नमस्ते अनुज जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड आफ्टरनून। नमस्कार प्रिया जी, नमस्कार नमस्कार अनुज प्रीति जी। मैम। नमस्कार प्रिया मैम। गुड आफ्टरनून। बढ़िया है। यस। जी। ठंडी का मौसम में थोड़ा पैसा आ जाए तो गर्म हो जाए। हाँ, आज मार्केट भी गिरी हुई है सर। गोल्ड सिल्वर भी गिरे हुए हैं अपने हाई से, मार्केट भी अपने हाई से करेक्ट हो रही है। हम्म। तो जब से यूएस में इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद से मार्केट का जो सेंटीमेंट है, चाहे कमोडिटी हो चाहे इक्विटी हो, थोड़े से हम्म। ठंडे बस्ते में चले गए हैं। हायर से हाई लेवल से सभी करेक्ट हुए हैं। और रुपये अगर जी। आप देखेंगे तो रुपी नीचे से डेली डेप्रिशिएट हो रहा है। हम्म। तो थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से। और ईयर एंडिंग भी है, नो डाउट 2024 के एंड में हम। तो हम्म। पूरा साल अच्छा रहा, बट वही है कि आखिरी महीना थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। जी। बाजार भी नीचे नजर आ रहा है इस वक्त। 900 पॉइंट्स नीचे है सेंसेक्स। मिड डे है तो देखते हैं कि मार्केट एंड कहाँ पे होती है। तो अनुज जी, बात करते हैं ईटीएफ के बारे में। दर्शकों को बता दें कि ईटीएफ जो है इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में 141 इक्विटी और 24 डेट ईटीएफ्स रहे हैं। और पिछले 3 साल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है और रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं। और टॉप ईटीएफ्स अगर देखें तो कोटक निफ्टी है, जो कि 53.15% रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया है 53.24% रिटर्न। भारत 22 37.76% रिटर्न है। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल है जिसने 36% रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल है जिसने 36.69% रिटर्न दिया है। एंड निपॉन इंडिया विच इज एट 36.35%। तो अनुज जी बताइए, सबसे पहले ईटीएफ के बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। और देखिए, ईटीएफ क्या है? बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो आपको एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसकी तरह ही ये ट्रेड होते हैं। और इसको असेट अंडर मैनेजमेंट जो है, एएमसी जो कंपनी है वही इसको मैनेज करती हैं। और ये ईटीएफ जो है आप ऑनलाइन जो है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म या म्यूचुअल फंड के एयूएम में करीबन 13 से 15% के आसपास का इनका शेयरिंग है। ऑलमोस्ट करीबन 7 लाख करोड़ के आसपास का एयूएम ईटीएफ के थ्रू मार्केट में आता है। तो एयू जो ईटीएफ है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज या एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं वो इसको रन करती हैं। और इसको जो है आप कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। तो बेसिकली जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। जो भी फंड लॉन्च होते हैं या फिर जो भी सेक्टर्स हैं, उनके अलग अलग ईटीएफ लॉन्च होते हैं और उसको आप एक्सचेंज के थ्रू बाय और सेल कर सकते हैं। हम्म। जी। तो क्राइटेरिया क्या है टू सिलेक्ट द बेस्ट ईटीएफ? देखिए, ईटीएफ जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीबन 7 लाख करोड़ का एयूएम जो है वो पूरे म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूट करता है, करीबन 13 से 15% का। तो ईटीएफ सेलेक्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो वे है, एक तो है कि जिस असेट अंडर मैनेजमेंट में उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके पास अच्छा क्लाइंट बेस है, जिसके पास अच्छा जो अमाउंट है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसको आप चूज कर सकते हैं। ब्रांडेड जो है उनको आप चूज कर सकते हैं। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पार्ट है एक्सपेंस रेशो का, जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है कि जनरली क्वेश्चन रहता है कि एक जो ईटीएफ है उसको इन्वेस्ट करने के बाद कितना एक्सपेंस रेशो कटता है। दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न कि किस कंपनी में कितना एक्सपेंस रेशो है, उसको आप देख सकते हैं। ये दो तीन चीजें हैं जिसको कंसीडर करके एक अच्छे ईटीएफ को चुना जा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि ये जो ईटीएफ है उसका मेन ऑब्जेक्टिव और वो कहाँ पर वो पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि अगर हम सपोज हम गोल्ड ईटीएफ ले रहे हैं, तो अगर हमें बुलियन में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं। अगर हमें फार्मा में करना है तो हम फार्मा ईटीएफ ले सकते हैं। तो पहले ये इन्वेस्टर को देखना है कि उसका इंटरेस्ट किधर है, और वो उस इंटरेस्ट के थ्रू अपने सेक्टर को चुन सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज भारत में हर सेक्टर का ईटीएफ अवेलेबल है। कमोडिटी से लेकर इक्विटी तक, बॉन्ड से लेकर अगर आप जाएंगे तो सभी चीजों के जो ईटीएफ है वो अवेलेबल हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, वो हम चूज कर सकते हैं। हालांकि ईटीएफ जो है बेसिकली एक तरीके से एक ऐसा छोटा प्रोडक्ट है, एक मैं बोलूंगा कि एक ऐसे प्रोडक्ट है जो एक छोटे इन्वेस्टर के लिए भी है। क्योंकि यहाँ पर आप एक बहुत छोटी क्वांटिटी भी परचेज कर सकते हो और उसको एसआईपी के फॉर्म में धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में भी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईटीएफ हम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इस टाइम करीबन 25,000 के आसपास चल रही है।
तो एक ईटीएफ में एक निफ्टी को बाय करने के लिए आपको करीबन 25,000 रुपए का रिक्वायरमेंट है। बट अगर हम बात करें ईटीएफ के अंडर में, तो आपको करीबन 200 रुपए में आप एक ईटीएफ निफ्टी 20 का ईटीएफ आप बाय करके चल सकते हैं, निफ्टी ईटीएफ को बाय करके चल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो आज गोल्ड का रेट करीबन ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास चल रहा है एक तोले का भाव। बट ईटीएफ के अंदर आप गोल्ड का एक यूनिट करीबन 68-69 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। तो एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की जा सकती है, और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको शेयर्स की तरह अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, बुक करके एट एनी टाइम, शेयर मार्केट के टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 9 से लेकर 3:30 बजे तक कभी भी एग्जिट करके एग्जिट हो सकते हैं। तो ईटीएफ और शेयर्स में क्या डिफरेंस है? देखिए ईटीएफ जो है, अगर हम बात करें तो ईटीएफ एक एएमसी के थ्रू रन किया जाता है। इसमें ये एक इंडेक्स के ईटीएफ हो सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप का ईटीएफ हो सकता है, ये एक कमोडिटी का ईटीएफ हो सकता है, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर का ईटीएफ हो सकता है। जबकि कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी पर्टिकुलर कंपनी होती है। तो ईटीएफ जो है वो कंपनी नहीं है, बेसिकली इट्स अ इंडेक्स ऑफ ग्रुप। तो अगर हम जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ये जो निफ्टी के नेक्स्ट 50 स्टॉक्स हैं उनका ईटीएफ है, राइट। अगर हम बात करें ईटीएफ कंजम्पशन, तो जो कंजम्पशन सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनका वो एक जॉइंटली ईटीएफ, जो म्यूचुअल फंड होता है उस म्यूचुअल फंड को कन्वर्ट किया गया ईटीएफ में। तो ईटीएफ जो है एक ग्रुप का हो सकता है। अगर एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर होता है, और अगर ग्रुप की अगर बात करें या इंडेक्स की बात करें या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, तो वहां पर हम ईटीएफ को देखते हैं। तेरी सर, आपके सवाल। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि एक्सपेंस रेशो इसकी स्टॉक की कंपेरिजन में कम रहती है या ज़्यादा रहती है? अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में करें और इसमें करें तो एक्सपेंस रेशो कितना फर्क पड़ता है? स्टॉक में तो कोई ऐसा एक्सपेंस रेशो नहीं होता है, हालांकि क्योंकि स्टॉक में हम बाय करते हैं और सेल करते हैं, तो दैट इज ओनली द कॉस्टिंग विच वी आर पेइंग एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, राइट। जबकि हम अगर म्यूचुअल फंड की बात करें या ईटीएफ की बात करें, तो ईटीएफ के अंदर भी एज कंपेयर अगर आप देखेंगे तो बहुत कम एक्सपेंस रेशो होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो हाई होता है। तो ईटीएफ के अंदर जनरली हम देखते हैं कि जो एक्सपेंस रेशो है वो उतना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ जैसे शेयर्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है वैसे यहाँ पे लगता है। तो ईटीएफ के अंदर बहुत नेग्लिजिबल एक्सपेंस रेशो होता है, या यूं कहें कि बिल्कुल होता ही नहीं है अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें। जबकि म्यूचुअल फंड में करीबन आपको 3%, 4%, 5% के आसपास के आपको जो है एक्सपेंस रेशो यहाँ पे मिल सकते हैं। मगर ईटीएफ की अगर बात करते हैं तो वहां पर नॉमिनल 0.5% या 1% तक का हो सकता है। तो ये नॉर्मल ब्रोकर से कम होता है, मतलब जो स्टॉक में करेगा उतने स्टॉक लेगा तो उसकी एक्सपेंस रेशो बढ़ जाएगी। देखिए आज के टाइम में, क्योंकि देखिए अगर आप बात करेंगे तो ईटीएफ को परचेज करते समय भी ब्रोकरेज लगता है, क्योंकि जस्ट लाइक अ शेयर्स, कि आप जैसे शेयर्स की यूनिट बाय कर रहे हैं वैसे आप बाय कर रहे हैं। तो इसमें एक्सपेंस रेशो मुझे लगता है कि नहीं होता है इसमें। आपका जो ब्रोकरेज है एज एज इक्विटी, एज इक्विटी जैसा परचेज करते हैं उतना ही आपका ब्रोकरेज यहाँ पे लगता है। अच्छा, इसकी लिक्विडिटी कैसे रहती है कंपेयर टू स्टॉक? देखिए लिक्विडिटी थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि जब हम इसको बाय और सेल करते हैं तो एज कम्पेयर, क्योंकि जैसा कि मैं बताया कि आपको इसका टोटल एयूएम ही करीबन 7 लाख करोड़ का है। तो अगर आप देखेंगे तो एक अगर हम एसेट के अंदर जाएं, एक एएमसी के अंदर जाए, तो वहां पर आपको थोड़ा कम लिक्विडिटी मिलेगा। तो लिक्विडिटी कम होती है, बट हम इसको स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे करके इसको बाय कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप टॉप में जाते हैं, जैसे निपॉन ईटीएफ है, एसबीआई ईटीएफ है, मोतीलाल ओसवाल है, एचडीएफसी है, या फिर एसबीआई है, या फिर अगर आप मेरा एसेट में जाए, तो ये जो टॉप परफॉर्मिंग ईटीएफ्स हैं, यहाँ पर आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ईटीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। तो जितना एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उतनी ही लिक्विडिटी वहां पर होगी। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लिक्विडिटी में हम मार खा जाएंगे। यस, बिल्कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट देखना जरूरी है, क्योंकि उसी से ही आपको लिक्विडिटी मिलेगी। क्योंकि सपोज किसी का अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है, और अगर हम तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर हम कोई ईटीएफ चूज कर रहे हैं, तो ईटीएफ के लिए एक एसेट अंडर मैनेजमेंट हम पहले एक बार चेक करें कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। पर एक्चुअली सेबी के हिसाब से या इनको कोई नियम बनाना चाहिए जिसमें बताएं कि हमारी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है। फंड को डिक्लेयर देखिए करना चाहिए पब्लिकली, मेरा देखिए ऐसा बुक तो सुझाव है। डिक्लेयर सिटी साहब, बुक तो डिक्लेयर होती है। अगर हम बात करें एसेट साइज की, जैसे अगर आप एसबीआई का ईटीएफ बात करते हैं नेक्स्ट 50 का, जिसके अंदर करीबन 3,000 करोड़ के आसपास का फंड है, तो ये तो सब जगह यूज होता है, सब जगह ये दिखता है।
है मार्केट में, तो इन्वेस्टर को एक बार जाने से पहले चेक करना चाहिए कि कौन से ईटीएफ में वो जाना चाहता है और उसका असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। कि मैं ईटीएफ में मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि इसमें जो स्प्रेड है वो ओम बड़ा रहता है, लेकिन स्प्रेड भी बड़ी रहती है कई बार। तो एक्टिव कौन सा है, पॉपुलर कौन सा है, वो इन्वेस्टर के दिमाग में अलग रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ओम ज्यादा है लेकिन लिक्विडिटी कम है। ऐसे भी देखिए मेरे देखने में आया है। आपने बिल्कुल बट ठीक कहा, क्योंकि जैसे हम देखिए यहाँ पे सिंपल से अगर हम उदाहरण लेते हैं कि जो शेयर्स हैं वो सिर्फ प्रमोटर के पास पड़े हैं, वो जनरल पब्लिक में नहीं है, तो वहां पर आपको लिक्विडिटी इशू आते हैं। वैसे ही सेम है कि अगर आपका ईटीएफ पॉपुलर नहीं है और उसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं है, तो वहां पर हो सकता है कि आपको एक लिक्विडिटी क्रंच आता हुआ दिखाई दे। तो इसलिए एक ईटीएफ को चेक करने से पहले उसका एसेट अंडर, उसका सेट साइज कितना है वो देखना जरूरी है, क्योंकि जितना सेट साइज होगा उतनी आपको वहां पे अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी और उतना ही अच्छा स्प्रेड भी मिलेगा। तो जैसे हम इक्विटी में देखते हैं, बिड और आस्क जो होता है हमारा स्प्रेड होता है, वो कई बार इलिक्विड स्टॉक में बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो अगर लिक्विड स्टॉक होगा, अगर हम ब्लू चिप की बात करेंगे तो वहां पर आपको बड़ा अच्छा स्प्रेड मिलता है। बट अगर आप किसी पैनी स्टॉक में जाते हैं या स्मॉल कैप में जाते हैं तो वहां पर उतना स्प्रेड नहीं मिल पाता कई बार। तो ये देखना जरूरी है कि आप किस ईटीएफ स्कीम में जा रहे हैं और वहां का एसेट साइज कितना है। एसेट साइज जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छा एसेट साइज होगा उतनी आपको अच्छी वहां पर लिक्विडिटी मिलेगी और उतना अच्छा स्प्रेड भी मिलेगा। अच्छा, इसका ट्रैकिंग एरर कितना रहता है? देखिए ट्रैकिंग एरर की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा इसमें नॉमिनल ट्रैकिंग एरर रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो प्राइजेस हैं वो मुझे लगता है कि आपके पास अवेलेबल होते हैं, आपकी एक्सपेंस शो करती है, उसकी वजह से कई बार ट्रैकिंग एरर वहां पे शो होता है। अभी उसने डाइवर्सिफिकेशन बराबर किया, वो हम कैसे चेक करें? समझो अभी ईटीएफ आया मेरे सामने, तो उसका डाइवर्सिफिकेशन जो है अभी वो बराबर है, करेक्ट है कि नहीं है, कैसे जज करें हम? देखिए अगर आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं, लेट्स से अगर हम जा रहे हैं किसी निफ्टी 50 के अंदर में, तो हम उसकी स्कीम स्कीम डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं कि वो कितना कितना परसेंट के हिसाब से उन्होंने जो इंडेक्स बनाया है। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी का ईटीएफ में हम ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस किस बैंक का कितना परसेंटेज है, तो उस परसेंटेज के हिसाब से वो बैंक निफ्टी हमारा डिसाइड होता है। फिर उसमें जो एएमसी है वो ये डिसाइड करता है कि उनको ईटीएफ के अंदर अगर पैसा डाल रहे हैं तो वो पैसा जो है कितना कितने परसेंट किस किस स्टॉक में वो जाएगा। तो वो वहां पर डॉक्यूमेंट देखकर हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा फंड है, जो भी हमने फंड डिप्लॉय किया है, वो कितने कितने परसेंट किस स्टॉक में जा रहा है। तो उसको बराबर वो फॉलो करते हैं? हाँ जी, ये तो बिल्कुल स्टडी साहब फॉलो करते हैं, जो सेबी का रूल है, कंप्लाइंस रूल है। और मेरे ख्याल से सभी एएमसी को फॉलो भी करती हैं, और पीरियोडिकली रिपोर्ट भी वो मेंशन करती है कि उनका कितना इन्वेस्टमेंट है। तो वो हम जाकर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। और इसकी क्या है खास बातें, एडवांटेजेस ईटीएफ के? देखिए एडवांटेज की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर हम अगर हम छोटे इन्वेस्टर की बात करें, या हमको अगर एक इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में एक लमसम अमाउंट डाल रहे हैं। बट अगर हमें उससे भी एक स्मॉल एक्टिविटी में जाना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज ईटीएफ काफी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, और ईटीएफ ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड का भाव करीबन 69 रुपीज। अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, तो आज अगर आपको 1000 रुपए ईटीएफ में लगाने हैं, तो आज गोल्ड की जो ईटीएफ की वैल्यू है वो करीबन 68 रुपीज है। सिल्वर ईटीएफ की वैल्यू करीबन 93 रुपीज है। निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है उसकी वैल्यू करीबन 269 रुपीज है। नेस्डेक 100 ईटीएफ जो है वो 188 रुपीज है। हैंगसेंग का जो ईटीएफ है वो 356 है, और निफ्टी बैंक करीबन 54 रुपए। अगर हम इन सारे ईटीएफ का एक एक यूनिट भी लेते हैं, तो आई विल इन्वेस्ट ओनली 1050 रुपीज। तो 1000 रुपीज के अंदर मैं एक डाइवर्सिफाइड ईटीएफ बना सकता हूं, जिसमें मेरा गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, जिसमें मेरा चाइना भी है, मेरा नेस्डेक भी है, बैंक निफ्टी भी है, और निफ्टी भी है, और इवन सेंसेक्स भी है। तो सबको मिला के मैं एक बुके बना सकता हूँ, और एक बहुत छोटे अमाउंट में मैं डाइवर्सिफाई। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप बहुत छोटे अमाउंट में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम इसमें एक एसआईपी बना सकते हैं। हमको अगर लगता है कि हमको एक महीने में, हर महीने में एक एक दो दो यूनिट्स लेनी है, तो वी कैन एक्यूमुलेट और एक पर्टिकुलर डे में हम इसको ले सकते हैं।
और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कहीं नोटिफिकेशन डालना, आप सिंपल जो ट्रेडिंग, जहां से भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग ऐप के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पर जाकर आप इसको सिंपल परचेज कर सकते हैं और उसको डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, और जब बेचना चाहे आप उसको बेच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इट इज लाइव इन ट्रेडिंग इन द लाइव मार्केट। अच्छा अनुज जी, इंटरनेशनल और नेशनल में क्या फर्क है? देखिए, इंटरनेशनल नेस्डेक में कोई फर्क नहीं है। नेस्डेक जो है वो इंटरनेशनल आपका ईटीएफ ही है। तो जो ईटीएफ आपके इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होते हैं, या फिर जो कंपनीज आपकी जैसे जो कंपनीज आपकी नेस्डेक में ट्रेड हो रही है, तो उनका ईटीएफ यहाँ पे लॉन्च किया गया है कि आपको अगर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना है तो आप नेस्डेक में आप ट्रेड कर सकते हैं, नेस्डेक ईटीएफ के अंदर, जो कि इंटरनेशनल ईटीएफ के अंदर में आता है। तो नेस्डेक और हेंसेक, ये दो ईटीएफ हैं जो इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर में आते हैं, जहां पर आप उसको ट्रेड लेके डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल जो नेस्डैक 100 ईटीएफ है, काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप एक साल की बात करेंगे, करीबन 33% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारे पास म्यूचुअल फंड तो है ही, बट हाँ, ईटीएफ के थ्रू भी आप नेस्डैक में 100 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे नेस्डैक के ईटीएफ हैं जिसको आप चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ईटीएफ में मार्केट एक्सपोजर बढ़ जाता है, लेकिन उस हिसाब से रिटर्न भी कम हो जाती है ना, रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होती है ना। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ कि ईटीएफ में, तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर हम बात करें इसमें, तो जैसा कि हम बात भी करते हैं कि अगर मेरे को एसआईपी करनी है या म्यूचुअल फंड करना है या मेरे को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देखना है, तो एटलीस्ट कम से कम मेरा टेन्योर कम से कम 3 साल का होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू अगर हम बात करते हैं, तो देर इज शोइंग अ गुड रिटर्न। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और एसआईपी के थ्रू जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 5 साल कम से कम हमें होल्डिंग पीरियड को वॉच रखना चाहिए, और इतना कम से कम टाइम होराइजन हमें इन्वेस्टमेंट को देना चाहिए। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी के बारे में आप क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी ईटीएफ में ज़्यादा है शेयर्स के बजाय, देखिए म्यूचुअल फंडों की तुलना में। देखिए सिमिलर है, क्योंकि हर एटीएफ का आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी एएमसी है वहां पर आप जाके डिस्कस कर सकते हैं, उनका जो प्रोडक्ट नोट है वो आप चेक कर सकते हैं, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होते हैं, फंड मैनेजर का नाम मेंशन होता है, एक्सपेंस रेशियो वहाँ पे मेंशन होती है। तो सभी चीजें जो है फंड डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होती हैं, जिसको जाके आप ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी की जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि सेबी ने काफी अच्छा काम किया है। और पिछले अगर आप देखेंगे तो कई सालों के अंदर सेबी ने जो काम किया है उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत क्लियर होती हुई दिखाई दी है। एमफी की साइट अगर आप देखेंगे, तो एमफी पे आपको सारी चीजें मिलती हैं, मनी कंट्रोल पे आपको सारी चीजें मिलती हैं, इवन सभी ब्रोकर्स सभी इंफॉर्मेशन को सामने डिस्प्ले करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में जितनी ट्रांसपेरेंसी शायद उतनी 10 साल पहले नहीं थी। तो ट्रांसपेरेंसी के मैटर में कर रहा है, और ट्रांसपेरेंसी हमें लगता है कि अभी जो है काफी हद तक है, और जो कि इन्वेस्टर के लिए अनुकूल है। अच्छा, बॉन्ड ईटीएफ में कैसे बेनिफिट मिलता है हमें? देखिए, बॉन्ड ईटीएफ की अगर बात करें, तो जैसा कि भारत 22 अगर आप बात करते हैं, दैट इज अ कंप्राइज ऑफ 22 कंपनीज, जो भारत की 22 कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर की, जो कि लिस्टेड है, और उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो भारत 22 की अगर हम बात करते हैं, दैट इज अ भारत 22 जैसा बॉन्ड है कि जो कंपनीज बॉन्ड लॉन्च करती हैं, उन बॉन्ड के अंदर वो पैसा ईटीएफ के थ्रू जाता है, और फिर वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि बॉन्ड में अगर हम देखें, तो जनरली बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं कर पाता, तो वो उस बॉन्ड ईटीएफ के थ्रू छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है बॉन्ड में कर सकता है। और जो भारत की 22 स्टॉक के अंदर जो लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनमें पैसा डिप्लॉय होता है। अच्छा, अभी फ्यूचर और ऑप्शन के सामने यहाँ चूंकि कम लिक्विड, कम इन्वेस्टमेंट में खरीद सकता है वो रिक्वायर्ड जो फंड है, तो क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन इसमें कर सकता है अपने हिसाब से वो? नहीं, फ्यूचर ऑप्शन ये दैट इज ओनली अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो डेरिवेटिव। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन वहां पे नहीं कर सकते। आपको जो भी आप करेंगे, दैट इज अ कि पार्ट उसको ऑफ बेच नहीं इन्वेस्टमेंट पाएगा, ओनली। खरीद पाएगा लेकिन बेच नहीं यस। पाएगा। ये यस। उसका माइनस पॉइंट है। तो और क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में, ईटीएफ के बारे में? देखिए, ईटीएफ आज थोड़ा पॉपुलर होता हुआ दिख रहा है। हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर है वो नए नए प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, और ईटीएफ क्योंकि इसके बेनिफिट ये है कि आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं, एक छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं, एक टाइम फ्रेम के अंदर आप कर सकते हो, आप एसआईपी फॉर्म में कर सकते हो, और अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हो, कभी भी खरीदो कभी भी बेच सकते हो, जो आपको निकलना है आप एग्जिट भी हो सकते हैं।
और कहीं ना कहीं जो बड़ी वैल्यू नहीं दे पाते या जो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, तो वो इस ईटीएफ के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल बताया कि आप 1000 रुपीज में गोल्ड ईटीएफ भी ले सकते हैं, कमोडिटी ईटीएफ भी ले सकते हैं, इंटरनेशनल ईटीएफ भी ले सकते हैं, सेक्टोरल ईटीएफ भी ले सकते हैं, और डाइवर्सिफाइड भी कर सकते हैं। तो अगर हम बड़ा अमाउंट नहीं यूज कर पा रहे हैं या बड़ा अमाउंट नहीं है बट हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो डाइवर्सिफाइड ईटीएफ जो है उनको आप यूज करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अभी अनुज जी, मैं देख रहा था कि टॉप 3 बेस्ट ईटीएफ हैं, उसमें सीपीएसई ईटीएफ है जिसने 69% रिटर्न किया है, और थर्ड पे 41% वाला मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, 100 ईटीएफ। तो ये क्या इतना फर्क रहता है, देखिए 70%, ये 40%? देखिए ये तो बेस्ड है कंपनी की पॉलिसीज पे और अंडर एज पर द फंड मैनेजर कि वो किस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। बट हाँ, देखिए रिटर्न तो है मार्केट में, ऐसा नहीं है। तो ईटीएफ ने अच्छा परफॉर्म भी किया है, जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज बेस्ड ऑन सम हाउ फंड मैनेजर्स एंड द स्ट्रेटेजी। बट हाँ, ये सेबी भी इन पर नजर रखता है। अगर रिटर्न इसमें आ रहे हैं अच्छे खासा, दैट इज अगेन द न्यू वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मार्केट। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके ग्रह अच्छे हैं और वो स्टॉक आपके आ गए आपके पास, तो उसमें जम जाएगा। देखिए सिटी साहब, गेम तो सारा ग्रहों का ही है। चाहे आप क्योंकि स्टॉक मार्केट में यूनिफॉर्म नहीं, लगाएं, कुछ चाहे नहीं है। आप किसी में भी आप लगाएं, आप प्रॉपर्टी भी ले लें, तो ग्रह अच्छे होंगे तो अच्छा रिटर्न देगी, ग्रह नहीं होंगे तो नहीं देगी। तो दैट इज ऑल द स्टार्स के ऊपर तो है ही बेस्ड। तो स्टार अगर अच्छे हैं तो सब चीजें अच्छा देती है। मगर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अगर फंड मैनेजर भी हासिल होते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। पर गोल्ड में कैसे फर्क पड़ता है? गोल्ड में सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक ही चीज है। इसमें एक जगह 27% है और एक जगह 28.11% है। इन्वेस्ट को देखिए ने कुछ 28%। गोल्ड में 1.25% का फर्क पड़ा है, ज्यादा नहीं है। देखिए गोल्ड का प्राइस स्टैग्नेंट है। अब उसमें अगर हम बात करें तो ये डिपेंड होता है कि जो फंड मैनेजर है वो कि उसने कितनी बार एंट्री एग्जिट किया है, वो एग्जिट में प्रॉफिट का बुक कर पाया है नहीं कर पाया है, या उसने अच्छा कब अच्छा एंट्री अच्छा। किया था, या उसने एग्जिट प्रॉफिट बुक किया है या नहीं किया, उसकी एंट्री लेवल कहाँ पर है। तो दैट इज बेस्ड ऑन द थिंग कि कितना एक्टिवली फंड मैनेजर ने उसको पर उसमें ये पार्टिसिपेट भी तो हो किया सकता है। है टर्निंग में ब्रोकरेज ज्यादा देगा हो। हाँ देखिए, ब्रोकरेज वाला पार्ट तो म्यूचुअल फंड में रहता ही है, ईटीएफ के अंदर में। वही है कि ट्रैकिंग एरर जो है कि इंडेक्स ने आपको, सपोज अगर हम बात करें कि गोल्ड ने फिजिकल मार्केट में करीबन 28% रिटर्न दिया है, बट वहीं अगर आप ईटीएफ देख रहे हैं तो ईटीएफ में हो सकता है कि वो 23-24% हो। दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग एरर, कि इंडेक्स तो इतना परफॉर्म कर गया बट ईटीएफ इतने नहीं परफॉर्म कर पाए हैं। तो ये जो है, ऐसे में हम देखते हैं जनरली कि हो सकता है कि वहां पर जो ब्रोकरेज वाला पार्ट है या जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा सा हाई हो सकता है। बट यहाँ पर आप ये देखिए इसका बेनिफिट क्या है, कि अगर आप फिजिकल में गोल्ड लेने जाएंगे तो आपको एक 10 ग्राम अगर आप गोल्ड लेते हैं तो यू हैव टू पे 80,000 रुपीज। बट यहाँ पर आप एसआईपी के थ्रू स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो पे ऐड कर सकते हैं। बेशक आप 1 या 2% एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहे हैं, बट हाँ अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है और आपको एक सिंपलर वे मिल रहा है, अपने डीमेट में इकट्ठा कर सकते हैं, तो दैट इज अ गुड फॉर थिंग। तो मुझे लगता है कि वो अगर हम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये 1-1.5% जो है नॉट अ बिग गेम फॉर इन्वेस्टर जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। और आखिरी सवाल मेरा कि ईटीएफ जो है उसमें ट्रेडिंग करने में ज्यादा फायदा है या इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा? देखिए मैं तो यहाँ पर ये बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ट्रेडिंग में, क्योंकि आपको उतना जल्दी ट्रेडिंग में मूवमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सेक्टर्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से जिसको ईटीएफ लेना है तो ईटीएफ भी आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें। और ईटीएफ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं काफी पॉपुलर भी हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का नजरिया मुझे लगता है कि अभी फिलहाल रखना चाहिए। और कम से कम अगर हम ईटीएफ ले रहे हैं तो एक्यूमुलेशन जरूर करें, एक एसआईपी के फॉर्म में करें, हर गिरावट पे खरीदारी करें। मार्केट जैसे करेक्ट, जैसे हम एसआईपी में अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ईटीएफ के लिए भी। तो इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर पर ईटीएफ को यहाँ चूज एक कर बेनिफिट सकते हैं। मिलता है कि आप अपना म्यूचुअल फंड बना सकते हैं। समझो आपको किसी सेक्टर का बनाना है, उस सेक्टर का अवेलेबल नहीं है, ईटीएफ अवेलेबल है, तो वहां आप जा सकते हैं। ये दो आपको कंबाइन करने हैं कुछ, वैसा कुछ बेनिफिट ले सकते हैं अपनी टैलेंट का। हाँ देखिए, कॉम्बिनेशन जैसा मैं बताया डाइवर्सिफाइड, सपोज मेरे को डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को, तो मैं डाइवर्सिफाइड ईटीएफ ले सकता हूँ। तो ये एक तरीके से आपका म्यूचुअल फंड ही हो गया,
कि आपने अगर ईटीएफ लिया है, आप अगर निफ्टी का ईटीएफ ले रहे हैं, साथ में आपने गोल्ड भी ऐड कर लिया, आपने नेस्डैक भी ऐड कर लिया, आपने हेंसेंग भी ऐड कर लिया, आपने बैंक निफ्टी भी ऐड कर लिया, आपने फार्मा भी ऐड कर लिया, या आपने कंजम्पशन भी ऐड कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपके पास सभी सेक्टर आ गए। तो अगर आप एक एक यूनिट भी लेते हैं, यू कैन इमेजिन कि आपके पास सभी सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन होगा, और दैट वुड बी एक आपकी बास्केट बन जाएगी। तो अगर आप उस बास्केट में कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए कि आज के टाइम में नेस्डैक हेंसन ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोल्ड भी अच्छे रिटर्न दे रहा है, निफ्टी भी अच्छे खासे रिटर्न दे रहा है। तो अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखते हैं और सभी सेक्टर में रखते हैं, तो आपको अच्छा खासा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। तो नेस्डैक में कौन सा फंड अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, ईटीएफ? किसके लिए साहब? नेस्डैक में कौन सा ईटीएफ अच्छा है नेस्डैक में इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि सभी ईटीएफ हैं। अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में ईटीएफ नहीं, है नेस्डैक गोल्ड। में करना है मुझे। नेस्डेक में आपको करना है तो नेस्डेक के अंदर आपका निपॉन है, आप मोतीलाल में देख सकते हैं, ये भी अच्छा है, इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इनका एयूएम भी ठीक ठाक है। वहीं अगर हम बात करें तो निपॉन के अंदर भी अच्छा खासा ईटीएफ को आप देख सकते हैं। तो ईटीएफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी, जितनी भी अच्छी बड़ी एएमसीज हैं वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मनोज अनुज जी, इसमें ट्रैकिंग एरर बहुत रहता है, क्योंकि हम वहाँ का देखेंगे नेस्डैक का और यहाँ का कंपेरिजन करेंगे रेट ऑफ रिटर्न का, तो बहुत फर्क पड़ता है कई बार। देखिए, ट्रैकिंग एरर तो रहते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि एक सिंपल मैंने एग्जांपल आपको गोल्ड का दिया, तो रिटर्न वाइज है या उनकी कितना ब्रोकरेज है, वो जो उसका फंड पेपर है उसको हम चेक करके देख सकते हैं, जो उसका सर्टिफिकेट है, जो उनकी ब्राउचर है उसको हम चेक कर सकते हैं कितना वो वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। तो दूसरा ये क्या करते हैं, नेस्डैक के नाम पे नेस्डैक की सेलेक्टिव स्क्रिप्ट ले लेते हैं, उसमें अपना दिमाग चलाते हैं और वहाँ ये गलती मार खा जाते हैं। देखिए, ये तो सेबी ट्रैक करता है, इस बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि सबके अपने अपनी स्ट्रेटेजीज होती है फंड मैनेजर्स की। जी जी। जी। एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स अनुज जी ईटीएफ के बारे में? और देखिए, ईटीएफ एक नया वे है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं या जिनको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो मैं हमें लगता है कि ईटीएफ को चूज करना चाहिए, ईटीएफ को देखना चाहिए, क्योंकि ईटीएफ में काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, सेक्टोरल वाइज कमोडिटी ऑप्शंस हैं, इंडेक्स ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल ईटीएफ्स हैं। तो जिस सेक्टर में हमको इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कॉस्टिंग बहुत कम है, प्राइस में आप इजीली कर सकते हैं, एसआईपी फॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीरियोडिक वे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सभी बेनिफिट यहाँ पर हैं। इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ईटीएफ को देख सकते हैं, यहाँ पे लो कॉस्ट के अंदर एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो स्लो एंड स्टेडी बेस पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे बना सकते हैं। अनुज जी, नेक्स्ट हम आपसे बात करना चाहेंगे इंडेक्स फंड और ईटीएफ का, नेक्स्ट प्रोग्राम में। श्योर सर। ठीक है अनुज डन जी, सर। सो मच जानकारी देने के लिए ईटीएफ के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू वेरी मच नमस्कार। सर, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सेठ साहब। थैंक यू जी।